Welcome dear friends, today we explain class 12th lesson for the red trap. तो this lesson is written by सलमा लेगरलूफ। इस लेसन के अंदर एक जो चूहेदानी बेचने वाला वेगाबाउंड है या पेडलर है उसकी कहानी है और ये संसार है वो उसके साथ में बुरा बर्ताव करता है, इसलिए वह स्वयं भी इस संसार के बारे में बुरा बुरा सोचता है और अपने आप को अम्यूजमेंट देता है। लेकिन जो आयरन मास्टर की पुत्री आइडला है उसने उसके साथ में अच्छा व्यवहार किया और इस प्रकार से एक जो काइंडनेस का एक्ट है वह उसके जीवन को चेंज कर देता है। तो इसके जो पहले का जो अपना लेसन है उसको अपन ने पहले के वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है और आगे अपन एक्सप्लेन करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सी एंटर्ड यानी उसने प्रवेश किया, फॉलोड बाई ए वेलेट यानी सेवक या नौकर, और उसके पीछे पीछे उसका नौकर भी था। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, और वह अपनी भुजा के अंदर फर यानी रोवेदार, कोट यानी कोट, वह अपने साथ में एक रोवेदार कोट है वो भी लेकर के आ रहा था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी, हालांकि सी कौन है यहाँ पर, जो आयरन मास्टर की पुत्री है जो कि किसी को राजी करने की असीम क्षमता रखती है। तो शी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी, हालांकि वह ज़्यादा सुंदर नहीं थी। PRETTY, प्रीटी यानी खूबसूरत, बट लेकिन सिम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट साई, लेकिन वह विनम्र दिखाई दे रही थी। सिम्ड यानी प्रतीत होना या दिखाई देना। तो बट सिम्ड लेकिन वह दिखाई दे रही थी, मोडेस्ट यानी विनम्र, एंड क्वाइट साई यानी शर्मीली, और शांत और शर्मीली है वो दिखाई दे रही थी। इन द फोर्ज, ढलाई घर के अंदर, एवरीथिंग वाज जस्ट एज, सभी चीज़ें वैसी ही थी, एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, जो कि पिछली शाम को जैसी जो चीज़ें थी वैसी की वैसी सारी चीज़ें ढलाई घर के अंदर वैसी ही थी। द मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो मालिक लुहार है, मास्टर मुख्य जो लुहार है, एंड हिज अप्रेंटिस, और उसका जो प्रशिक्षु है, अप्रेंटिस यानी प्रशिक्षु यानी प्रशिक्षण लेने वाला, स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, वो अब भी अपनी बेंच के ऊपर बैठे हुए थे। एंड और आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोव्ड, और आयरन लोहा और जो कोयला है वो अब भी ग्लोव्ड यानी भभक रहा था, इन द फर्नेस, भट्टी के अंदर, यानी लोहा और लकड़ी है वो अब भी उस फर्नेस के अंदर जल रहे थे। द स्ट्रेंजर यानी अजनबी आदमी, तो यहाँ पर स्ट्रेंजर कौन है, वो वेगाबाउंड है, वो पैडलर है, या वो घुमक्कड़ है, या वो चूहेदानी बेचने वाला है। तो द स्ट्रेंजर हैड, और जो स्ट्रेंजर या अजनबी व्यक्ति है, स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को फैलाया, स्ट्रेच यानी फैलाना, आउट यानी बाहर की ओर, ऑन द फ्लोर फर्श के ऊपर, एंड ले विथ ए पीस ओ पिग आयरन, और वह लेटे हुए था, उसके साथ में पिग यानी कि जो कच्चा लोहा है उसका एक टुकड़ा था, अंडर हिज हेड, जिसको उसने अपने सर के नीचे दे रखा था। एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज, और उसका हेड और उसका जो टोपा है पुल्ड डाउन, उसको नीचे धकेले हुए था, ओवर हिज आइज, और वह उसकी आंखों के ऊपर था। यानी इस प्रकार से जो स्ट्रेंजर है या जो पैडलर है वो एक कच्चा लोहा है उसके टुकड़े को अपने सर के नीचे दे करके अपने हैट है या टोपा है उसको आंखों के ऊपर डाल करके लेटे हुआ था। एज सुन एज, यूँ ही, द यंग गर्ल काट साइट ऑफ हिम, काट यानी पकड़ना, साइट यानी दृश्य, यूँ ही उस लड़की ने उसका जो दृश्य है उसको अपनी आंखों में लिया या देखा। सी वेंट अप, वह चली गई, एंड लिफ्टेड हिज हैट, और जा कर के उसने उसका जो टोपा है उसको उठाया, लिफ्ट यानी उठाना, लिफ्टेड यानी उठाया। द मैन वाज इविडेंटली यूज्ड, और जो व्यक्ति है वो एविडेंटली यानी आखिरकार, एविडेंटली यानी आखिरकार, यूज टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, वह सो रहा था और उसकी एक आंख खुली हुई थी। तो वो ऐसे सोता था जैसे उसकी एक आंख खुली हो एक बंद हो। ही जम्प्ड अप एब्रुप्टली, एब्रुप्टली यानी अचानक, एकाएक, और वह उछला, एब्रुप्टली यानी एकाएक, और वह एकाएक उछला। एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटन्ड, और वह दिखाई दे रहा था
क्वाइट फ्राइटेंड यानी भयभीत, और वह भयभीत दिखाई दे रहा था। माई नेम इज एडला विल्मनसन, मेरा नाम है वो एडला विल्मनसन है। सैड द यंग गर्ल, उस जन्मवान लड़की ने कहा। माई फादर केम होम, मेरा पिताजी है वो घर आए, एंड सैड, और मेरे को कहा, दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टू नाइट, टू नाइट यानी उस रात। और मेरे पिताजी ने क्या बताया कि आप, किसके लिए, पेडलर के लिए, कि आप हैं वो इस ढलाई घर के अंदर आज रात सोना चाहते हो। एंड और देन आई आस्क्ड परमिशन, तब मैंने उनसे अनुमति ली, टू कम, कि मैं जाऊं, एंड आऊं, एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और मेरे साथ आपको घर ले करके जाऊं। यानी ये अनुमति मैंने मेरे पिताजी से ले ली। आई एम सो सॉरी कैप्टन, मेरे को बहुत दुख है कैप्टन यानी कप्तान, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, हार्ड टाइम यानी कठिन परिस्थिति, कठिन समय, कि मेरे को इस चीज़ का दुख है कि आप एक कठिन समय गुजार रहे हो। शी लुक्ड एट हिज कंपनसेटली, ही लुक्ड एट हिम, उसने उसके ऊपर देखा, किसके ऊपर, पेडलर के ऊपर। कंपनसेटली यानी सहानुभूतिपूर्वक, विथ हर हैवी आइज, अपनी भारी आंखों से। एंड देन, और तब, शी नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, दैट द मैन वाज अफ्रेड, कि वह व्यक्ति भयभीत है। तब उसने ध्यान दिया कि वह व्यक्ति भयभीत है। आइदर, या तो, ही हैज स्टोलन समथिंग, या तो इसने कोई ना कोई चीज़ है वो चुरा ली है, और एल्स, या फिर ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल, एस्केप्ड यानी बचकर निकलना, या फिर वह किसी जेल से या किसी प्रिजन से मतलब बच करके भागा है। शी थॉट, उसने सोचा, शी थॉट, उसने सोचा, एंड एडेड क्वाइटली, और उसने शांति से इस चीज़ को जोड़ दिया, यू मे बी श्योर कैप्टन, यू मे बी श्योर, आपको आश्वस्त हो जाना चाहिए, आपको निश्चिंत होना चाहिए, श्योर यानी निश्चिंत होना, कैप्टन यानी कप्तान, दैट यू विल बी अलाउड टू लिव, कि आपको अनुमति दी जाएगी, लिव यानी छोड़ने की, आपको अनुमति दी जाएगी छोड़ने की, अस यानी हमें, जस्ट एज फ्रीली, उतनी ही स्वतंत्रता से, एज यू कैम, जितनी स्वतंत्रता से आप आए हो, यानी जितनी स्वतंत्रता से आप आए हो ना, उसी स्वतंत्रता के साथ में आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको गिरफ्तार नहीं करवाया जाएगा। इस प्रकार उसने उसको आश्वस्त किया, किसी को, रेड ट्रैप पेडलर को। ओनली प्लीज स्टे विथ अस, कृपया केवल आप हमारे साथ में ठहर जाओ, ओवर क्रिसमस ईव, इस क्रिसमस की संध्या के ऊपर, केवल आप हमारे साथ में इस क्रिसमस की जो संध्या है उस पर रुक जाओ। शी सैड, दिस इज सच ए फ्रेंडली मैनर, शी सैड, और उसने कहा, दिस, ये सब कहा, इन सच ए फ्रेंडली मैनर, एक बहुत ही मित्रवत जो तरीका है उसके अंदर उसको कहा, दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ड कॉन्फिडेंस इन हर, और इसके लिए जो रेड ट्रैप पेडलर है या चूहेदानी बेचने वाला घुमक्कड़ है, मस्ट हैव फेल्ट, उसने अवश्य ही महसूस किया, कॉन्फिडेंस यानी विश्वास, इन हर, उसके अंदर। तो इस प्रकार जो आयरन मास्टर की पुतली एडला है उसकी बातों के ऊपर उस रेड ट्रैप सेलर है उसने विश्वास कर लिया। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी, यह आपके लिए कभी भी घटित नहीं होगा, अकर यानी घटित होना, दैट यू वुड बोदर विथ मी योर सेल्फ, कि आप लोग, बोदर यानी परेशान हो जाओ मेरे साथ में, योर सेल्फ यानी अपने आप, योर सेल्फ यानी अपने आप, तो यू योर सेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मिस, मिस यानी सुश्री। ही सैड, वह बोला, आई विल कम एट वंस, एट वंस यानी तुरंत, मैं आपके साथ में तुरंत आऊँगा, एट वंस यानी तुरंत। आगे नेक्स्ट देखो, ही यानी वह, एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने जो रोवेदार, फर यानी बालों वाला, जो रोवेदार बालों वाला कोट है उसको एक्सेप्टेड यानी स्वीकार कर लिया, विच द वैलेट हैंडेड हिम, और जिसको वैलेट यानी जिस सेवक ने, हैंडेड हिम यानी सौंपा था, हैंडेड यानी सौंपना,
जो कोट नौकर ने उसको सौंपा था उसको उसने स्वीकार कर लिया। विथ ए डीप बो यानी झुकना, एक गहरा झुक करके, थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, और इसने इस कोट को अपने जो फटे हाल कपड़े हैं उनके ऊपर फेंक दिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी, और उस जवान लेडी का अनुसरण किया। आउट द कैरेज, बाहर जो गाड़ी के अंदर थी। इस प्रकार वह गाड़ी के अंदर चला गया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ट, विदाउट यानी बिना, ग्रांटिंग यानी प्रदान करना, द एस्टोनिस्ट यानी आश्रय, ब्लैक स्मिथ यानी इस प्रकार से इस चीज़ ने किसी प्रकार का कोई आश्रय पैदा नहीं किया। ब्लैक स्मिथ को सो मच एज ए ग्लांस, और उसने एक नज़र उनके ऊपर डाली। बट लेकिन वाइल ही वाज राइडिंग अप टू द मैन्योर हाउस यानी बड़ा घर या जागीर का घर, लेकिन जब वह उस मैन्योर हाउस के लिए उस मालिक आयरन मास्टर के घर के लिए यात्रा कर रहा था, सवारी कर रहा था, ही हैड इविल फोरबोर्डिंग से, और उसी समय उसे इविल यानी बुराई फोरबोर्डिंग्स यानी अपशुकुन, और इसी समय उसको अपशुकुन का आभास हो गया। वाई द डेविल यानी दैत्य, कि क्यों डिड आई टेक दैट फॉलोज मनी, अरे मैंने उस व्यक्ति का वो धन क्यों लिया। इस प्रकार फिर उसके पास में बुरे विचार आने लग गए। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ अब आई एम सिटिंग इन द ट्रेप यानी जाल, मैं एक जाल के अंदर बैठ गया हूँ। एंड नेवर गेट आउट ऑफ इट, और मैं इस जाल से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वाज क्रिसमस इव, और अगला जो दिन था वो क्रिसमस की संध्या थी। एंड और व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, और जब आयरन मास्टर या जो लोहे का मालिक था, व्यापारी था, केम इनटू द डाइनिंग रूम, वह भोजन करने के कमरे के अंदर आया। फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए। ही प्रोबेबली थॉट, तो उसी समय संभवतया, प्रोबेबली यानी संभवतः, थॉट यानी सोचा, विथ सेटिस्फिकेशन संतुष्टि के साथ में, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अपना जो पुराना रेजिमेंटल यानी पलटन का या सेना का कॉमरेड यानी जो साथी है उसके बारे में, होम जिसको कि ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली यानी अनचाहे रूप से, बिना चाहे रूप से, जिससे वह रन अक्रॉस यानी मिल चुका था, मतलब अनचाहे रूप से उससे मिल चुका था। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, वी मस्ट सी टू इट, हमें अवश्य ही उससे मिलना चाहिए, दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, दैट यानी कि ही गेट्स ए लिटिल फ्लेश यानी मांस, कच्चा मांस, कि वह थोड़ा सा कच्चा मांस ले ऑन हिज बोन्स, अपनी हड्डियों के ऊपर, यानी वह अच्छी तरह से खा पी ले। ही सेड टू ही डॉटर, उसने अपनी पुत्री को कहा, हु वाज बिजी, जो व्यस्त थी, एट द टेबल के ऊपर यानी खिलाने पिलाने के अंदर। एंड और देन वी मस्ट सी दैट, और उसके बाद में हम देखेंगे, दैट यानी कि ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू, कि वह कोई अन्य चीज़ ले, देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रेप से, जिससे पहले कि वह कंट्री यानी देहात के अंदर अपनी जो रेड ट्रेप्स हैं या चूहेदानी बेचने के लिए जाए। इट इज क्वियर, यह विचित्र है, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, की जो चीज़ें हैं वो पतन की ओर जा रही थी, नीचे की ओर जा रही थी, डाउन हिल ही नहीं, पतन या नीचे की ओर, विथ हिम उसके साथ में, एज बैडली इतनी बुरी तरह से, एज दैट की, सेड द डॉटर उसकी पुत्री ने कहा कि सभी चीज़ें हैं वो इनकी पतन की ओर जा रही हैं। लास्ट नाइट, पिछली रात, आई डिड नॉट थिंक, मैंने नहीं सोचा था, देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम, कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ थी उसके बारे में, टू शो जो दिखाए, दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि वह भी कभी एजुकेटेड मैन, यानी कोई भी चीज़ ऐसी दिखाई नहीं दे रही
जिससे ये पता चले कि वो भी कभी एक शिक्षित व्यक्ति था। तो इस प्रकार से एडला है वो अपनी राजी करने की जो क्षमता है उससे उस रेड ट्रैप पेडलर है उसको अपने घर ले गई वहाँ और उसको अच्छी तरह से खाना खिलाया। तो थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन जो इस लेसन का रिमेनिंग पार्ट है उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। थैंक यू।